हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं हूं सुमित ठाकुर, आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर, और आज लेके आया हूं सीयूईटी की एक और नई वीडियो। और आज से हम अपना वर्बल एबिलिटी का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को कराने वाला हूं उसका नाम है नाउन। तो नाउन को पूरा का पूरा करा दूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैंने पहले बनाई हैं तो मेक श्योर आप जरूर देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी वीडियो सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, ये भी बताया है इंग्लिश में 200 आउट ऑफ 200 की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है आप लोगों की। और साथ में रीडिंग पोर्शन को लेके, कॉम्प्रहेंशन को लेके भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने क्लैरिफाई की हैं कि अलग अलग तरह के जो पैसेजेस हैं वो कौन से होते हैं। तो मेक श्योर आप सभी वीडियोस को जरूर देखें और अपना कोर्स शुरुआत से करें। और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। और पॉज डेली बेसिस पे हो रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो बच्चों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीयूईटी में वर्बल एबिलिटी पोर्शन की। मेरी एक वीडियो थी जो कि वर्बल एबिलिटी के सिलेबस को लेके है, क्योंकि देखो सिलेबस में सिर्फ वर्बल एबिलिटी लिखा हुआ है लेकिन वहां ये नहीं लिखा हुआ सीयूईटी में कि वर्बल एबिलिटी में आएगा क्या क्या। तो मैंने उस वीडियो में समझाया है कि वर्बल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। उसके अंदर मैंने एक टॉपिक के बारे में बताया था जो कि है नाउन। अब नाउन कई सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा छोटा सा टॉपिक लगता है, बट नाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों रेज हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नाउन से क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और बहुत बेसिक लेवल से बताऊंगा, तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है इंग्लिश के अंदर तो उसको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ नाउन। सबसे पहला आप अपने नोट्स बनाते रहना साथ के साथ। पहला जो पार्ट है दैट इज व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है? देखो, नाउन की सिंपल डेफिनेशन होती है इट इज अ नेमिंग वर्ड। क्या होती है? इट इज अ नेमिंग वर्ड। मतलब जो भी चीजें जो आपको आसपास दिखाई दे रही हैं अपने या नहीं दिखाई दे रही हैं, वो सभी की सभी चीजें नेमिंग वर्ड्स होती हैं। मतलब उनका कोई ना कोई नाम होगा और उसी को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? जैसे अभी मैं अगर यहाँ की बात करूं तो मेरे पास में मेरा फोन है तो फोन एक नाउन है। सामने ये रिंग लाइट है तो रिंग लाइट एक नाउन है। मेरे सामने एक वॉल है तो वॉल एक नाउन है। आपके आसपास भी कई सारी चीजें होंगी तो वो सभी नाउन है। जैसे कोई कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं दिख रही, जैसे एयर है जो हमारे सराउंडिंग्स में है ना, तो वो एक नाउन है। या इसके अलावा हमारा जो डेडिकेशन है, हम पढ़ाई को लेके जो डेडिकेटेड है, डेडिकेशन एक नाउन है जो दिखता नहीं है बट स्टिल एक नाउन है। तो ये सारी चीजें जो दिखती हैं या नहीं दिखती वो सब नाउन होती है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर दूं तो ये बोला जाता है कि भाई कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी थिंग, कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट, किसी का भी नाम जो होता है वो नाउन होता है। या इसके अलावा हम और थोड़ा एक्सपेंड कर दें तो होता है FAQS। FAQS से मेरा मतलब क्या है? F का मतलब होता है फीलिंग्स, F का मतलब होता है फीलिंग्स, A का मतलब होता है एक्शन, Q का मतलब होता है क्वालिटी और S का मतलब होता है स्टेट। देखो, किसी भी प्रकार की फीलिंग जैसे कि लव, हेट्रेड, ये सब हमारा नाउन में ही आता है। एक्शन तो वैसे वर्ब को कहा जाता है, कोई भी काम जो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मूव क्या है? एक वर्ब, लेकिन मूवमेंट ये क्या है? नाउन है। समझ में आ गई बात? डिस्प्लेस एक वर्ड है जो कि वर्ब होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये एक नाउन है। ठीक है, मैनेज एक वर्ब होता है लेकिन मैनेजमेंट मतलब उसका प्रोसेस, मैनेज करने का प्रोसेस, उसको मैनेजमेंट कहते हैं ना। तो ये हमारा नाउन हो गया। अब क्वालिटी की बात करें, जैसे गुड हमारा एक एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन एडजेक्टिव से भी हम नाउन बना सकते हैं जो कि क्वालिटी को दिखाएगा। जैसे गुड का हो जाता है गुडनेस। समझ में आ गई बात? ऐसे ही हील एक वर्ब है तो हील का नाउन क्या हो गया? हेल्थ, ये एक एक्शन डिनोटिंग वर्ड हो गया है ना। तो स्टेट की बात करें, स्टेट किसको कहा जाता है? एक सिचुएशन को कहा जाता है। स्टेट एक बेसिकली सिचुएशन होती है, एक कंडीशन, एक अवस्था होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पीस। पीस क्या है? पीस एक सिचुएशन है, एक अवस्था है, एक स्टेट है ना। तो ये सारे हमारे नाउन होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया वो ये है कि नाउन क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए नाउन होता क्या है। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं बच्चों।
दूसरी चीज क्या है, और इन सारी चीजों को नोट करते रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज है काइंड्स, है ना। अगर हम नाउन की बात करेंगे, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, देखो इसकी दो क्लासिफिकेशन मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। पहली क्लासिफिकेशन जो है वो है ट्रेडिशनल, मतलब पहले के टाइम पे हम जब नाउन को डिवाइड कर देते थे अलग अलग पार्ट में, और दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है मॉडर्न, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो नाउन हमारे कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन होता है, या इसके अलावा कॉमन नाउन होता है। देन वी हैव मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसके अलावा भी और कई सारी कैटेगरीज में नाउन को डिवाइड किया गया है। तो मेन 5 जो है वो ये हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं मॉडर्न कैटेगरी की बात करूं तो मॉडर्न कैटेगरी में एक है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ये दो कैटेगरीज हैं आपकी, एक काउंटेबल नाउन है और एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आप लोगों को सारी की सारी कैटेगरीज अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल कैटेगरी है, प्रॉपर नाउन, कॉमन, मटेरियल, ये एक तरीके से इसी का हिस्सा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है बच्चों। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का, अब ये तो आपको पता है, किसी प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लांट, इन सबके नाम को हम नाउन कहते हैं। अब उसमें प्रॉपर नाउन का मतलब होता है अ स्पेसिफिक नेम, अ स्पेसिफिक नेम, मतलब किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे प्लेस का एग्जाम्पल ले तो दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, नजफगढ़ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम है दिल्ली में, है ना। तो ये पर्टिकुलर प्लेसेस के नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। अब प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन की बात करते हैं। अब देखो ये मैंने प्लेस का एग्जांपल लिया है, लेकिन इसकी जगह भी आ सकता है और कुछ। जैसे पर्सन की बात करें तो राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब प्रॉपर नाउन में आएगा। उसी जगह पे अगर हम किसी थिंग की बात करें, जैसे पेन है तो पेन में रेनोल्ड्स पेन, तो रेनोल्ड्स पेन एक पर्टिकुलर ब्रांड का पेन हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएगा। अब कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है जिसका कोई पर्टिकुलर नाम ना हो बल्कि एक कॉमन नेम हो। जैसे प्लेस के अंदर अगर हम बात करें और मैंने बोला एग्जाम्पल के अंदर सिटी, तो सिटी एक ऐसा वर्ड है जो सभी सिटी के लिए डिनोट किया जा सकता है, तो सिटी एक कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही स्टेट सभी स्टेट के लिए यूज हो सकता है, कंट्री वर्ड सभी कंट्रीज के लिए यूज हो सकता है ना। ऐसे ही टीचर वर्ड सभी टीचर्स के लिए यूज हो सकता है, डॉक्टर वर्ड हर एक डॉक्टर के लिए यूज हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से नाउन होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। इसी के बाद बच्चों अगर हम मटेरियल नाउन की बात करेंगे, ये मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आप लोगों को बता रहा हूं, तो अगर हम मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो मटेरियल नाउन मतलब कोई भी धातु, किसी भी प्रकार का सब्सटेंस, ये सारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, कॉपर की बात करूं, मरकरी की बात करूं, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। या कोई भी ऐसी चीज जैसे मिल्क हो गया, या मिल्क के अलावा कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया जो मिल्क से बनता है, जो एक चीज से दूसरी चीज बन सकती है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड से हम रिंग बना लेते हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो मटेरियल में, सब्सटेंस में आ जाते हैं, वो सारे आपके मटेरियल नाउन होते हैं। फिर अगला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसी चीज जिसका कोई पर्टिकुलर शेप, आकार, कोई गंध, कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे मैंने यहां पे बोला किसी फीलिंग की बात करी मैंने, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब विच डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती चीज, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने बोला लव, तो इसका कोई फिजिकल शेप नहीं है। हेट्रेड कोई फिजिकल शेप नहीं है। वाटर कोई पर्टिकुलर फिजिकल शेप नहीं है। एयर कोई पर्टिकुलर फिजिकल शेप नहीं है। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। या मैंने बोला टेक्नोलॉजी, तो इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। मैंने बोला डेडिकेशन, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, एक फीलिंग पे आधारित है। तो ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, मतलब कोई चीज जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका कोई पर्टिकुलर फिजिकल शेप नहीं है, ठीक है। उसी जगह पे अगर मैं अगली कैटेगरी की बात करूं, कलेक्टिव नाउन की बच्चों, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है एक ऐसा नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप, जो किसी ग्रुप को डिनोट करता है। विच डिनोट्स अ ग्रुप, क्या करता है? जो किसी ग्रुप को डिनोट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों मैंने बोला मैंने यहां पे बोला आर्मी। आर्मी क्या होता है? आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। ऐसे ही क्लास क्या होता है? क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। फ्लीट क्या होता है? फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स होता है ना। तो ऐसे ही कोई भी एक ऐसा वर्ड जो किसी ग्रुप को डिनोट करता है, वो आपका कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये ट्रेडिशनल कैटेगरी। अब मैंने आपको बताया मॉडर्न कैटेगरी आपकी होती है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। तो देखो काउंटेबल नाउन वो होता है बच्चों विच कैन बी काउंटेड, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली का मतलब समझते हो 1 2 3 करके। और अनकाउंटेबल मतलब विच कैन नॉट बी काउंटेड न्यूमेरिकली, विच कांट बी काउंटेड न्यूमेरिकली, मतलब जिसको आप न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैंने बोला चेयर, तो चेयर को आप न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हो, चेयर 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर, है ना। लेकिन उसी जगह में वाटर को बोलो तो क्या वाटर को आप बोल सकते हो 1 पानी 2 पानी 3 पानी, आप 1 बॉटल पानी बोल सकते हो पर 1 पानी तो नहीं बोल सकते। तो जो चीज जिसको मेजर करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर यूनिट की जरूरत पड़े, जैसे पानी को मेजर करने के लिए आपको लीटर की जरूरत पड़ेगी, या राइस है या कोई दूसरा ग्रेन है, अनाज है, जिसको मेजर करने के लिए आपको केजी की ग्राम की इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो किसी यूनिट की अगर मेजर करने के लिए जरूरत पड़ रही है तो वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। और जब किसी यूनिट की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली आप काउंटेबली उसको काउंट कर सकते हो, तो भाई वो न्यूमेरिकली काउंट होएगा, तो मतलब काउंटेबल नाउन है। समझ में आ गई बात? अब देखो मैंने आपको बताया ये ट्रेडिशनल कैटेगरी ही मॉडर्न कैटेगरी है, तो देखा जाए तो क्या प्रॉपर नाउन जो है वो काउंटेबल में आएगा? नहीं आएगा। आप खुद बताओ, दिल्ली का क्या डेलीज हो सकता है? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता है। तो दिल्ली का क्या डेलीज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मतलब ये प्रॉपर नाउन जो आपका है ये किस में आता है? ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। अब कॉमन नाउन देखो, क्या सिटी का सिटीज हो सकता है, स्टेट का स्टेट्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये कौन सा नाउन हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि इसका प्लूरल बन रहा है। क्या मटेरियल नाउन का प्लूरल हो सकता है? गोल्ड का गोल्ड, सिल्वर का सिल्वर्स? नहीं हो सकता, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। क्या किसी फीलिंग का प्लूरल हो सकता है? डेडिकेशन का डेडिकेशंस, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजीज? टेक्नोलॉजीज नहीं होता है, हालांकि यूज कर लिया जाता है इंग्लिश के अंदर, लेकिन होता नहीं है एग्जैक्टली। लव का लव्स नहीं हो सकता, वो वर्ब में होता है लव्स, ठीक है, नाउन फॉर्म के अंदर नहीं होता। वाटर का वाटर्स नहीं हो सकता, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आता है। आर्मी का आर्मीज हो सकता है, क्लास का क्लासेस हो सकता है, तो इसका मतलब ये आ गया काउंटेबल नाउन में। तो इन 5 ट्रेडिशनल कैटेगरी को अगर हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में डिवाइड करें तो ये इस तरीके से हो जाएगी डिवाइड। तो आई होप आपको समझ में आ गया नाउन क्या होता है, इसके काइंड्स क्या होते हैं। अब बच्चों अगली चीज जो आप लोगों को समझनी है वो ये कि भाई कोई भी नाउन जो होता है बच्चों, उसका सिंगुलर और प्लूरल, उसका सिंगुलर और प्लूरल, या फिर मैं कहूं नंबर, इसके ऊपर आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर मैं किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाऊंगा तो हम उसमें क्या करते हैं? एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज है कि भाई एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा क्लास, तो क्लास को अगर मैं प्लूरल बना रहा हूं तो क्या बन जाएगा? क्लासेस बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे चेयर की, तो चेयर को अगर मैं प्लूरल बना रहा हूं तो चेयर्स बन जाएगा, है ना। या फिर मैं बात कर रहा हूं टीचर की, तो टीचर को अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो टीचर्स बन जाएगा, है ना भाई, सिंपल है बहुत। लेकिन बच्चों ये जो है ये तो बड़े आसान है, लेकिन इसके अंदर एक कैटेगरी और होती है जिसे हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। क्या कहते हैं? इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स का मतलब होता है ऐसे नाउन्स जिनका जो प्लूरल है वो एस और एस के साथ नहीं बनता बल्कि इर्रेगुलर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां लिखा एमएन मैन। अब एमएन मैन को अगर मैं प्लूरल बनाऊं तो एमएन एस नहीं होगा, एमएन मैन होगा, है ना। ऐसे ही WOMN वुमेन, और इसका वुमेन हो जाता है प्लूरल, एमएन लग जाता है। ऐसे ही एक दांत को तूत कहते हैं लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो तीत हो जाता है। ऐसे ही नाइफ है तो FER है, तो जब इसको प्लूरल बनाते हैं तो नाइफ्स हो जाता है। तो ये SES से नहीं बन रहे हैं एग्जैक्टली, ये इर्रेगुलर तरीके से बन रहे हैं, जो एक वे होता है प्लूरल बनाने का वैसे नहीं बन रहे हैं। ऐसे ही कई सारे फॉरेन वर्ड्स भी आ जाते हैं, कई सारे फॉरेन वर्ड्स भी आ जाते हैं ना। तो इसको लेके मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स तैयार करा है, देखो ये रहा। ये सारे के सारे वर्ड आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। इसका ये है, इसका ये है। जैसे फिश होता है, फिश का प्लूरल फिश ही होता है ना। ऐसे ही बैक्टीरियम, इसका प्लूरल बैक्टीरिया होता है ना। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। कई सारे बच्चे चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस कर देते हैं, तो ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसमें एरर क्या है। तो वहां ये हो सकता है कि भाई सेंटेंस में चिल्ड्रंस दे रखा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन तो खुद ही प्लूरल है, तो चिल्ड्रंस नहीं होगा वहां पे, है ना। ऐसे ही ये डियर है तो डियर का डियर ही प्लूरल होता है। फिश का देखो फिश ही प्लूरल होता है, फिशेस नहीं होता है, यहाँ लिख रखा है बट नहीं होता। ऐसे ही फुट का फीट होता है। तो ये सारे के सारे नोट कर लेना, मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिए हैं, आप इन सभी को नोट कर सकते हो। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझो, ये आपके इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स हैं। अब
जब मैं इसकी बात करता हूं नंबर की, तो नंबर के बाद बच्चों बात आ जाती है आप लोगों की, नंबर के बाद आप लोगों की बात आ जाती है कैटेगरी, या फिर मैं कह सकता हूं यूजेज। मतलब कि एक नाउन को मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, क्या क्या वे हो सकता है नाउन को इस्तेमाल करने का। तो बच्चों नाउन को इस्तेमाल करने के 3 मेन वेज होते हैं वैसे, लेकिन 4 मैं लिखवा देता हूं, सारे के सारे लिखवा देता हूं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव और वोकेटिव। ये 4 केस है, मतलब एक सेंटेंस में, एक वाक्य में 4 तरीके से आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो सब्जेक्टिव का मतलब क्या है। सब्जेक्टिव का मतलब है जब आप नाउन को किसी सब्जेक्ट की तरह यूज करो। ऑब्जेक्टिव मतलब जब आप नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो। पॉसेसिव मतलब जब आप नाउन के थ्रू रिलेशन को शो करो। वोकेटिव मतलब जब आप किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोसेशन केस में यूज नहीं कर रहे हो, पर किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, किसी को बुला रहे हो, बस पुकार रहे हो। जैसे मैंने बोला राम, ही इज माय ब्रदर, है ना। तो यहां पे हम किसी को पुकार रहे हैं, तो वहां वोकेटिव केस लग जाता है। तो मैं एक एक करके समझा देता हूं। पहला वाला केस जैसे कि देखो कौन सा है, पहला वाला केस आपका सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस मतलब जब नाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट की तरह होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो मैंने लिखा राम टीचेस इंग्लिश, राम टीचेस इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में राम, राम एक नाउन है, इंग्लिश भी एक नाउन है। अब राम हमारा कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट, क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है वही आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ काम किस चीज का हो रहा है, काम हो रहा है टीच करने का। टीच आपकी एक वर्ब है ना। और काम कौन कर रहा है, राम, तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। उसी जगह पे इंग्लिश एक नाउन है, एक लैंग्वेज का नाम है, प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम है। लेकिन ये आपका कौन सा केस है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैंने यहां ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव भी समझा दिया है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जब नाउन को आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव के अलावा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तीसरा जो केस है बच्चों आपका, वो पॉसेसिव केस हो गया। अब पॉसेसिव केस क्या होता है, पॉसेसिव केस के अंदर बच्चों 2 तरीके से नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है आपका ऑफ के साथ, और दूसरा होता है आपका एपोस्ट्रोफी एस के साथ, ठीक है। अब कैसे समझो, जैसे मान लो 2 नाउन्स को मुझे आपस में जोड़ना है। मैंने बोला राम का भाई, तो मैं क्या बोलूंगा, ब्रदर ऑफ राम। क्या बोलूंगा, ब्रदर ऑफ राम। तो आप यहां पे देखो, एक नाउन क्या है, ब्रदर, ये नाउन 1 मान लेते हैं, ये नाउन 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने ऑफ का इस्तेमाल किया, जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो ये रिलेशन शो कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऑफ रिलेशन शो कर रहा है 2 नाउन्स के बीच में, है ना। समझ में आ गई बात, जोड़ दिया। अब एपोस्ट्रोफी से करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, ब्रदर ऑफ राम की जगह क्या लिख दूंगा, राम्स ब्रदर, राम का भाई। तो 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो कई बार गलती इसी चीज के अंदर आ जाती है कि इसको राम ब्रदर दे दिया, आपको राम्स ब्रदर नहीं दिया, राम ब्रदर दे दिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई 2 नाउन ऐसे एक साथ नहीं आ सकते। 2 नाउन के बीच में रिलेशन शो करना होगा तो एपोस्ट्रोफियस एस या फिर ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ऐसा कहीं पे नहीं कर रखा तो इसका मतलब वहां पे क्या है बच्चों, वहां पे आपकी गलती है। समझ में आ गई मेरी बात, इज इट क्लियर। अब इसके अलावा बच्चों एक चीज और आती है आपकी, एक और चीज आती है। वो दूसरी चीज क्या है, वो दूसरी चीज है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन होता है जब हम 2 नाउन्स को आपस में जोड़ देते हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मतलब, ब्रदर इन लॉ मतलब जो हमारे रिलेशन में होता है, इन लॉ के रिलेशन में होता है, ससुराल में होता है। जैसे मेरी वाइफ का भाई, मेरा ब्रदर इन लॉ, है ना। ऐसे ही मैंने बोला टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट में 2 वर्ड पेस्ट और टूथ मिल गए, तो ये भी हमारा कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन के अंदर बच्चों 2 तरीके के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। एक आ जाता है क्वेश्चन कि भाई आप इसके पोसेशन के बारे में बताओ, किस तरीके इसका पोसेशन यूज होगा। और दूसरा आ जाता है इसका प्लूरल बनाने के लिए कि भाई इसका प्लूरल किस तरीके से बनेगा। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब मेरी बात समझना, जब हम इसके पोसेशन की बात करेंगे तो पोसेशन में तो वही एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब कंफ्यूजन ये होती है भाई मैं एपोस्ट्रोफी एस लगाऊं कहां। जैसे मान लो मैंने बोला मेरे ब्रदर इन लॉ की कार, मेरे ब्रदर इन लॉ की कार, तो मैं कैसे लिखूं इसे, ब्रदर इन लॉज कार लिखूं या फिर ब्रदर्स इन लॉ कार लिखूं, कौन सा ठीक होगा। तो बच्चों ये वाला ठीक होगा। मतलब जब भी आप किसी कंपाउंड नाउन का पोसेशन शो करोगे, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन शो करोगे, तो आपका जो ये एपोस्ट्रोफी एस आएगा ये पूरे के पूरे कंप्लीट वर्ड के बाद आएगा। लेकिन इसी जगह अगर मैं प्लूरल बनाना चाहता हूं, मतलब मेरे 2 ब्रदर इन लॉ हैं,
तो वहां पे मैं ब्रदर इन लॉज नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं यहां पे जब प्लूरल बना रहा हूंगा तो इसका जो मेन वाला वर्ड है, जैसे ब्रदर मेन वर्ड है, तो वहां पे मैं ब्रदर्स कर दूंगा, तो ये बनेगा ब्रदर्स इन लॉ, ना कि लॉ के बाद एस लगाऊंगा। समझ में आ गई बात? तो कंपाउंड नाउन को प्लूरलाइज करने के लिए किस तरीके से हम यूज करेंगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और फिर आता है बच्चों एक कलेक्टिव नाउन का टॉपिक। तो कलेक्टिव नाउन में आप लोगों को कुछ नाउन्स का याद करना पड़ेगा कि भाई उनका कलेक्टिव नाउन होता क्या है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, देखो। एनिमल्स के लिए जैसे बीज के ग्रुप को स्वार्म कहते हैं, फिश के ग्रुप को स्कूल कहते हैं, शीप के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट कहते हैं। ऐसे ही लोगों का बना रखा है, म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड कहते हैं, वॉरियर्स के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं। ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्ट्स का बना रखा है कि कार्ड्स के ग्रुप को पैक या डेक कहते हैं, सिगरेट्स के ग्रुप को पैकेट कहते हैं। तो ये कंपाउंड नाउन आपको याद करने हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया नाउन क्या होता है, उसकी काइंड बता दी, नाउन केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव। और वोकेटिव के बारे में मैंने नहीं बताया, वोकेटिव भी मैं समझा देता हूं, सुन लो। देखो, अगर हम वोकेटिव केस की बच्चों बात करेंगे, जैसे मैंने यहां पे बोला राम ही इज योर फ्रेंड, तो मैंने राम को पुकारा और उसको बोला भाई ये तुम्हारा दोस्त है। तो जब मैं इसको पुकार रहा हूं खाली, तो ये सब्जेक्ट तो नहीं है, सब्जेक्ट तो यहां पे ही है, सब्जेक्ट तो हमारा ही है, जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है, मेरा अगला टॉपिक है जो मैं आपको कराऊंगा। तो राम को जब मैं पुकार रहा हूं तो वो आपका वोकेटिव केस होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो मैंने ये सारे के सारे टॉपिक बच्चों, जो सारे के सारे पॉइंट जिसपे नाउन के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को समझा दिए हैं। मेरे हिसाब से आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर 1% भी किसी चीज की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बेझिझक मैसेज कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज चाहिए तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, किसी भी प्रकार का डाउट आता है अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मेक श्योर कि मेरे चैनल से जुड़ो, क्योंकि मैं आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी जो है वो करा रहा हूं। और सिर्फ यहाँ पे बात CUET की नहीं हो रही है, चाहे आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी पे वर्क करना चाहते हैं, आगे जाके किसी दूसरी चीज से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आगे जाके आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहां पे भी मैं आपकी इंग्लिश के अंदर हेल्प करने वाला हूं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।